गुरुजी प्रणाम कर रहा हूँ। मैं संदीप कुमार पाठक बोल रहा हूँ। गुरुजी, हमारे मन में एक सवाल है और मैं बहुत सारे लोगों से पूछा भी हूँ, लेकिन हमको आत्मा की संतुष्टि नहीं हुई है और मैं आपसे भी ये सवाल का जवाब चाहता हूँ। ये जो हम लोग सीखा रखते हैं और इस सीखे को हम लोग बांधते हैं, इसका क्या महत्व है गुरुजी? ये कब बांधना चाहिए और कब नहीं बांधना चाहिए? ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गया गदाधराय नमः। संदीप जी, आपने अति उत्तम प्रश्न किया है, शास्त्रोक्त प्रश्न किया है, इसके लिए आपको धन्यवाद। देखिए, शास्त्र कहता है हमारा कि जो शिखा होती है हम लोग के पीछे में, जैसे जनेऊ यज्ञोपवीत का महत्व होता है वेद शास्त्र इत्यादि में, ऐसी शिखा सूत्र का बहुत महत्व होता है। तो लिखा है कि स्नाने दाने जपे होमे, संध्यायाम देव अर्चने, सखा ग्रंथि बिना कुर्यादौ ना, शिखा ग्रंथि बिना कर्म ना कुर्यादौ कदाचन। अर्थात शिखा के बिना ये काम 6 जगह आपको शिखा बांधना चाहिए। जैसे कि आप कहा है स्नान करते समय शिखा का होना चाहिए। स्नान कौन? शुभ स्नान। स्नाने दाने, दान करते समय ब्राह्मण को शिखा, ऐसे सभी जातियों को, चारों वर्णों को शिखा बांधना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण के लिए विशेष है। तो लिखा हुआ है स्नाने दाने, जप करते हुए, जपे, होम करते हुए, होम हवन करते हुए, जपे दाने, स्नाने दाने जपे होमे। और संध्या, जो त्रिकाल संध्या होती है ब्राह्मणों के, तीनों टाइम संध्या करने वाले तो सूर्य को अर्घ देते हैं, तो उसमें मुद्राएं होती हैं। इस प्रकार से संध्यायाम देव अर्चने, किसी भी हम यज्ञ पूजा देवताओं का कर रहे हैं उसमें शिखा सूत्र बना होना। अगर नहीं बांधते हैं, कोई ब्राह्मण नहीं बांधते हैं, नहीं रखते हैं, तो कोई उसका फल नहीं होता है, ना कोई यादव कदाचन। और शिखा कहाँ नहीं बांधना चाहिए, तो इसका भी शास्त्र प्रमाण देता है कि स्नाने भोजने चैव। अब आप कहेंगे गुरुजी पहले तो आप बोले स्नान, तो स्नान कौन? प्रेत स्नान में शिखा नहीं बांधना चाहिए। जैसे कोई मृतक सूतक लगा हुआ है, दसमा इत्यादि है, तो उसका स्नान कर रहे हैं आप प्रेत स्नान में, तो स्नाने भोजने चैव, स्नान करते समय, भोजन करते समय, स्नाने भोजने चैव तथा मूत्र पुरीशयो, और पेशाब, लघु शंका, लैट्रिन इत्यादि कर रहे हैं, शौच कर रहे हैं, तो उसमें भी शिखा नहीं बांधना चाहिए। तथा मूत्र पुरीशयो, मैथुनो, स्त्री प्रसंग कर रहे हैं, स्त्री के साथ संपर्क कर गए हैं, तो उस समय भी आपको जो है शिखा खोल देना चाहिए। और तथा मूत्र पुरीशयो, शव यात्रा में जा रहे, सूतक में जा रहे, शव स्कंदे, और मैंने आप शयन कर रहे हैं, तो शिखा षष्ठ विवर्जय। शास्त्र कहता है 6 जगह शिखा नहीं बांधना चाहिए और 6 जगह शिखा बांधना चाहिए। तो मुझे विश्वास है संदीप जी कि आपको हमारे शास्त्रोक्त जो उत्तर हमने दिया है, इससे आप संतुष्ट हुए होंगे। जी हाँ गुरुजी, आपने जो ये सवाल का जो हमको उत्तर दिए, मैं इसे पूर्णतः संतुष्ट हूँ, क्योंकि जो वेद शास्त्र में हमारे मंत्रोच्चारण के साथ ये जो बताया गया है, उसको मैं जान करके बहुत खुश हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।